दुनिया में पेट्रोल सस्ता, पाकिस्तान में महंगा। हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 6 रुपए 72 पैसे इजाफा कर दिया। नई कीमत 233 रुपए 91 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 43 पैसे महंगा। हाई स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में मामूली कमी। हाई स्पीड डीजल 51 पैसे और मिट्टी का तेल 1 रुपए 67 पैसे सस्ता। मरियम नवाज ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, अवाम के साथ खड़ी हूँ, इस फैसले की तायद नहीं कर सकती। नवाज शरीफ ने भी इस फैसले की सख्त मुखालिफत की और कहा वो मजीद 1 पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकते। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो इस फैसले में शामिल नहीं। मुल्क में कोरोना से मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। 358 अफराद में वायरस की तस्दीक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 12,272 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.92% रही। फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा, अवाम का शुक्रगुजार हूं जिनकी दुआओं से 2 गोल्ड मेडल जीते। हुकूमत से अपील है हमें इंटरनेशनल लेवल की तरबियत दी जाए। अब बारी है हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें फैरा फैज बता रही हैं मुगलिया दौर के इंस्टाग्राम के बारे में। लाहौर किला की जो पिक्चर वॉल है जिस पर बहुत सारी तस्वीरें हैं, उसमें मुगलिया दौर की कहानियां वो तस्वीरें बता रही हैं और इन्हीं पिक्चर वॉल को दिखा रही हैं फैरा फैज आज के मेरे पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लाहौर का शाही किला अपनी एक तारीखी अहमियत रखता है। इस किले से आज भी वही जाहो जलाल झलकता है जिसकी ये सदियों से अलामत रहा है। ये बुलंदो बाला पिक्चर वॉल शाही किले का झूमर समझी जाती है। इस पिक्चर वॉल को देखकर मुगलिया दौर की कहानियां जहन में आती हैं। तो आइए आपको मुगलिया दौर के इंस्टाग्राम यानी पिक्चर वॉल की सैर कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है वजाहत अली, प्रोजेक्ट डायरेक्टर आगा खान कल्चर सर्विसेज। वजाहत, मुझे ये बताएं कि ये जो पिक्चर वॉल है इसकी क्या तारीख है मुगलिया? ये वॉल का प्रोजेक्ट नहीं, एज ए प्योर बिल्डिंग प्रोजेक्ट। जिस तरह किसी भी बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग को ठीक किया जाता है, जिसमें रिस्टोर करते हैं और जो स्टेप्स होते हैं वही इधर फॉलो होते हैं। और ये बेसिकली जहांगीर के टाइम पे स्टार्ट हुआ था 1624 में और 1632 में शाहजहां के टाइम पे ये कंप्लीट हुआ। अच्छा। और ये बेसिकली एक्सटीरियर वॉल है और ये तकरीबन 1/2 किलोमीटर लंबा है और 1 लाख स्क्वायर फुट के करीब इसका डेकोरेशन है इस दीवार में। अच्छा, ये दीवार बनाने का कोई मकसद था उस दौर में? जी, दीवार बेसिकली उन्होंने बनाया पावर के तौर पे, टू शो देयर पावर, टू कन्वे देयर मैसेजेस। तो इसमें आप देख सकती हैं इसके अंदर कोर्ट लाइफ दिखाया जाता है, मुगल लाइफ। मुगल के जो स्पोर्ट्स होते थे, हाथी के खेल, पोलो के खेल, जो कि आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता था, वो इसमें डिपिक्ट किए जाते हैं। जानवरों को किस तरह ट्रेन किया जाता है वो उसमें डिपिक्ट किया जाता है। कोर्ट लाइफ को डिपिक्ट किया जाता है। इनफैक्ट दिस वाज देयर पावर पेज, आज के दौर में हमारे पास फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, तो ये उस जमाने का उनका एक स्टेटस या पावर को रिफ्लेक्ट करने का थ्रू पिक्चर्स, थ्रू डेकोरेशंस। जाहिर बात है, डेकोरेशंस और पिक्चर्स वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास स्ट्रेंथ है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं। और उस दौर में वो मुगल बादशाही थे, उनके पास क्राफ्टमैन भी थे, उनके पास जो फाइनेंशियल अवेलेबल रिसोर्सेज भी थी। तो दिस रिफ्लेक्टेड दैट प्रोसीजर। तो अगर हम यहाँ पे मौजूद पिक्चर्स की बात करें तो इनमें कौन कौन से पिक्चर्स हैं? इसमें जो मेजर जो डेकोरेटिव एलिमेंट्स हैं वो टाइल का काम है और फ्रेस्को का है। तकरीबन 3000 प्लस पैनल्स हैं। इसमें बेसिकली कोर्ट लाइफ, कोर्ट के जो प्रोसीजर्स थे, उनके जो मशागिल थे, उनकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ थी, उनके जो शिकार के जो एलिमेंट्स थे या शिकार के जो मनाजिर थे उसकी मज़रकशी की गई है। इसके अलावा इसमें जो डिफरेंट जो क्रिएचर्स होते हैं दुनिया में, जिन्नात हैं या ड्रैगन्स हैं, इवन वो इन्फ्लुएंस भी नज़र आता है। यानी वो सिर्फ इंसानों पे उन पर गलबा नहीं था,
वो थ्रू पिक्चर्स ये भी जाहिर करना चाह रहे थे कि जिन्नात भी हमारे कंट्रोल में है, ये ड्रैगन्स भी हमारे कंट्रोल अच्छा, में। उस दौर में क्या ड्रैगन्स थे? क्योंकि अक्सर आज के दौर में भी ये कहा जाता है कि डायनासोर तो थे ही नहीं, ड्रैगन्स बेसिकली यहाँ पे चूंकि ट्रेड होता था चाइना के साथ, रावी बिल्कुल करीब था, चीज़ें आती थी, तो ये चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है ड्रैगन्स का जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जाता है। अगर आप देखें तो ये ड्रैगन्स नज़र आते हैं वहाँ पे। तो मुझे ये बताएं, क्या इस तरह की दीवार दुनिया में कहीं और मौजूद है? मेरी नॉलेज में तो नहीं है, चूंकि मैं काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ। एक्सटीरियर में तो बिल्कुल नहीं है, इवन इंटीरियर में भी नहीं है। हमारे घर की बाहर की दीवारें भी होती हैं, वो मौसम की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर पाती। जी, और हाँ। ये कले की दीवार है जो सदियों से मौजूद है यहाँ पे। जी, यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है आउटडोर्स में, यहाँ पे चूंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, रेन्स का इम्पैक्ट है, सॉल्ट है, इसमें केमिकल्स हैं, तो और इसकी वजह से जो बायो ग्रोथ है इन एलिमेंट्स पे वो कंटिन्यूसली वो ग्रो करती है। तो वी हैव डिराइव्ड अ स्ट्रेटजी हाउ टू किल दैट, ताकि रिकरेंस जो है वो बड़ा स्लो हो। हम कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते, हम मेंटेनेंस का जो टाइम फ्रेम है वो हम बढ़ा सकते हैं, यानी इसकी क्लीनिंग हर 10 साल बाद हो। ये दीवार आप लोगों को किस हालत में मिली थी और आगा खान कल्चर सर्विसेज ने इस पे कब काम शुरू किया था? जब when we received this project late 2015, I would call it 2016, काफ़ी डिटोरिएटेड कंडीशन इसकी ख़राब थी, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इसके ख़राब थे, ड्रेनेज के सीरियस इशू थे, जिसकी वजह से ये सारा प्रोजेक्ट ख़राब हुआ था। तो हमने इस पे एक्चुअल काम 2018 में स्टार्ट किया। और तो सबसे पहले आप लोगों ने किस चीज़ को टारगेट किया था पिक्चर वॉल में? हमने सबसे पहले इसका एक प्रोटोटाइप बनाया, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, डायरेक्टली हम काम नहीं कर सकते हैं। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को बुला के हमने जिसको पीयर रिव्यू कहते हैं, हमने इसका पीयर रिव्यू करवाया। उसके बाद 2018 में इस पर काम स्टार्ट हुआ। तो अगर मैं पिक्चर वॉल की बात करूँ तो इसमें 7 मेजर मोनूमेंट्स हैं। शाहबुर्ज गेट है, नौलखा पवेलियन है, शीश महल का फसाड है, लाल बुर्ज है, काला बुर्ज है, मगरबी बुर्ज है, मशरक़ी बुर्ज है। तो जब हम इसका काम कंप्लीट करेंगे तो मेरे हिसाब से तकरीबन 50% फोर्ट भी कंप्लीट होगा। इस चीज़ को किस तरह से आप लोगों ने यकीनी बनाया कि जो भी मटेरियल आप लोग इस्तेमाल करें या जिस भी तरीके का काम आप लोग करें रेस्टोरेशन के लिए, तो वो मुगलिया दौर से करीब तरीन हो? जाहिर बात है, जब हम काम करते हैं तो हम वी टेक लॉट ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द मटेरियल, इसकी डॉक्यूमेंटेशन, इसकी टेस्ट मटेरियल की एनालाइज करना। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना ओरिजिनल से मैच करे वो ऑथेंटिक आर्किटेक्चर या कंजर्वेशन में उसका शुमार होता है। जहाँ जहाँ पे कहीं पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, वी आर अलाउड टू डू दैट इम्प्रूवमेंट, लेकिन वो ओरिजिनल को ख़राब ना करे, ओरिजिनल की एस्थेटिक्स लुक को ख़राब ना करे, खूबसूरती बरकरार रहे। तो हम जो भी काम करते हैं प्योर डॉक्यूमेंटेशन और एनालिसिस के बेस पे करते हैं। अच्छा वजाहत, हम पिक्चर वॉल की वॉक करते हुए आए हैं और इस वक्त मेरे राइट हैंड पे जो एरिया मौजूद है पिक्चर वॉल का, वहाँ पर अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो मुझे ये बताएं कितने अरसे में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया जाएगा? वी एक्सपेक्ट टू कंप्लीट रिमेनिंग जो काम है बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। अच्छा वजाहत, मुझे ये बताएं इस पिक्चर वॉल पे, क्योंकि आप लोगों ने 70% तकरीबन काम कर लिया है, तो दुनिया से कैसा रिस्पांस आया इसके ऊपर? वर्ल्ड हेरिटेज की तरफ से कैसा रिस्पांस है? यहाँ पे जो गाइडेड टूर्स हैं वो स्टार्ट हुई हैं, और ग्लोबली जो रेस्टोरेशन के जो रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या मसलन यूनेस्को है, इकोमोस है, इक्रोम है, उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस को उजागर करने के लिए, अगर पाकिस्तान से कोई एक प्रोजेक्ट है तो ये प्रोजेक्ट है, कोई इंटरनेशनल पब्लिकेशन हो रही है तो उसके कवर पे क्या लग रहा है, पिक्चर वॉल लग रहा है। तो इससे आप जाहिर कर सकते हैं कि ये ग्लोबली इसकी इम्पोर्टेंस अभी बहाल होनी शुरू हो गई है, यानी इसकी इम्पोर्टेंस कभी थी नहीं। मेरे ख्याल में पिछले 200-250 सालों से ये डंपिंग यार्ड के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, पर्टिकुलरली ये जो नॉर्दर्न सेक्शन है और टुवर्ड्स द वेस्टर्न सेक्शन जो कि एंट्रेंस के करीब है, लोग आके गुजर जाते थे। थैंक यू सो मच वजाहत फॉर योर टाइम। थैंक यू जी। सुमेरा, मुझे ये बताएं कि ड्रेनेज की इम्पोर्टेंस कितनी है खास तौर पे रिस्टोरेशन के काम में, और अगर हम पिक्चर वॉल की बात करें तो इस काम में कितना इम्पोर्टेंट था सबसे पहले ड्रेनेज को सही करना? ड्रेनेज का रोल बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि मेजर जो डिटोरिएशन हुई है वो पानी की वजह से हुई है। अच्छा। सिंस लाहौर जो है वो मॉनसून जोन में आता है, तो इंटेंसिव बारिशें होती हैं यहाँ पे, उसकी वजह से ये होता है कि कैपिलरी एक्शन हो गया या दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से दीवार में नमी रहती है, और उसकी वजह से स्ट्रक्चरल और जो